Good morning, students. Once again, we are here to discuss the remaining part of chapter number 12, that is friction of science class 8. Now, our topic is increasing and reducing friction. Several ways हैं जिसके द्वारा फ्रिक्शन को इंक्रीज और रिड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स. इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, अगर आपको लगता है कि फ्रिक्शन कम हो रहा है तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा. द टायर्स ऑफ द व्हील्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन. जो किसी भी फोर व्हीलर या व्हीकल्स की जो टायर्स हैं उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं ताकि वो फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करे. टायर्स, ट्रीटेड टायर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड. जो ट्रीटेड टायर्स जो रहते हैं, इट मीन्स न्यू टायर और रिपेयर्ड टायर्स का क्या होता है, ग्रूव्ड बनाते हैं स्पेशली ताकि वो ज़्यादा फ्रिक्शन दे और बेटर ग्रिप दे ग्राउंड के ऊपर. द सोल ऑफ द शूज इज ग्रुप टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर. यही काम सोल्स में भी काम होता है. शूज़ के जो सोल्स रहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं बेटर ग्रिप फ्लोर के ऊपर. द ब्रेक सिस्टम ऑफ साइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स मेक यूज ऑफ ब्रेक्स पैड टू इंक्रीज फ्रिक्शन. ब्रेक सिस्टम जो होता है बाईसाइकिल्स का, ऑटोमोबाइल से, वो ब्रेक के पैड्स होते हैं जो रबर के बने होते हैं, वो इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को. कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल. आपने कबड्डी के प्लेयर्स को देखा भी होगा और आप स्टूडेंट्स, आप तो कबड्डी खेलते भी होगे आई थिंक. तो इसमें क्या है कि प्लेयर्स से सॉइल को, इट मीन्स लूज सॉइल को अपने हैंड्स के ऊपर रब करते हैं फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट, ताकि उनका अपने पाम के ऊपर, हाथों के में हथेलियों के ऊपर रगड़ लेने से वो अपने ओपोनेंट को आसानी से पकड़ सकेंगे. फ्रिक्शन के कारण वो जो पकड़ रहेगा वो मजबूत रहेगा. जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन द हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप. आप जिम्नास्ट को भी देखे हुए स्टूडेंट्स, वो भी कुछ वाइट कोरस मटेरियल अपने हाथों पे रब करते हैं फॉर बेटर ग्रिप. रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन कम करना है स्टूडेंट, फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद द रफनेस बिकॉज द सरफेस. फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है सरफेस को में रफनेस के कारण. तो देयरफॉर बाय रिड्यूसिंग रफनेस, अगर रफनेस को कम कर देंगे तो फ्रिक्शन जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट स्मूथर हो जाएगा. एंड मेकिंग ए सरफेस स्मूथर, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, पॉलिशिंग सरफेस. किसी भी सरफेस को पॉलिश कर दीजिए स्टूडेंट, वो ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा. बाय स्प्रिंकलर पाउडर, बाय स्प्रिंकलिंग पाउडर की छिड़काई कर दोगे. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हो तो उसके सरफेस तुरंत रफ हो जाता है और उसको और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए हम लोग टाइम टू टाइम उस पर पाउडर का स्प्रिंकल करते हैं तब गेम स्टार्ट करते हैं. दे डू इट टू रिड्यूस फ्रिक्शन. पाउडर इज स्प्रिंकल ऑन द कार्टून कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन. बिकॉज इस कैरम बोर्ड के ऊपर हम लोग पाउडर का छिड़काव इसलिए करते हैं ताकि हमारा ये बोर्ड काफ़ी स्मूथर रहे और इस पर हम लोग आसानी से प्ले कर सकें. बाय द यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट, हम लोग को फ्रिक्शन को कम करना है तो हम लोग लुब्रिकेंट्स, तेल या ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं ताकि ग्रीस चैन वगैरह पे लगता है साइकिल के, तो उसको वो आसानी से मूवमेंट करवा सकता है. कार्स, ट्रक्स, जीप्स, रेलवे इंजन्स आर कॉन्स्टेंटली एंड रेगुलरली प्रोवाइडेड विद लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस एटसेट्रा टू मिनिमाइज प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड वियर एंड टीयर. ये जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, फोर व्हीलर्स हैं, ट्रक, जीप्स हैं, रेलवे इंजन, सभी को कॉन्स्टेंटली और रेगुलरली एक पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड में लुब्रिकेटिंग करते रहना चाहिए. ऑयल ग्रीजिंग किया जाता है ताकि हीट कम मिनिमाइज हो, हीट को मिनिमाइज कर सकें हम लोग, उसका जो प्रोडक्शन है हीट कम हो और ऑब्जेक्ट वियर एंड टीयर आउट ना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट रगड़ खा के, रब खा के ना टूटे या फूटे. व्हाट आर लुब्रिकेंट्स, तो लुब्रिकेंट्स क्या होता है, वो एक ऐसा मटेरियल है जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को. फॉर एग्जांपल, synovial fluid found between the joints of the bones in our body, it is a lubricant. This fluid reduces the friction between two bones. Remember that friction can never be eliminated. ये याद रखना अगर स्टूडेंट्स, सबसे ज़रूरी बात है कि फ्रिक्शन जो है, घर्षण, ये कभी भी हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते अपने लाइफ से. नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ. कोई भी दुनिया का सरफेस है जो परफेक्टली स्मूथ नहीं है. सब इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर. व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन. तो व्हील्स आपने देखा होगा स्टूडेंट की सरफेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट बॉल्स रोल करते हैं. इट मीन्स बॉल बियरिंग जो होते हैं रोलिंग फ्रिक्शन दिखाते हैं. रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन. इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड. आप किसी चीज़ को घसीटने से ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि उसको लुढ़का के हम ले सकें, ट्रैवल करा रोल करके. दैट इज़ द रीजन इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर. लगेज में या ट्रॉलीज में या इस तरह की व्हीकल्स में भी व्हील्स लगे होते हैं, ना कि इसमें वो कोई मटेरियल होता फिक्स्ड होता है जो रब करे, क्योंकि उसको आप स्लाइड करोगे तो वो ज़्यादा ही एनर्जी लेगा और वो कम मूवमेंट करेगा. और इसमें अगर हम लोग व्हील्स लगा देते हैं तो ये रोलिंग फ्रिक्शन शो करता है, ये आसानी से मूव करता है.
since the rolling friction is smaller than स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले काफ़ी कम होता है, इसलिए वो आसानी से चला जाता है. स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन, स्लाइडिंग रिप्लेस कर देता है मोस्ट मशीन्स को बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग. बॉल बियरिंग इस तरह का दिखता है, ये व्हील्स में लगे होते हैं ताकि व्हील्स को बढ़िया से मूव करवाया जा सके. कॉमन एग्जाम्पल आर यूज ऑफ द बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सल ऑफ सीलिंग फैन. आप हब से देख सकते हो, सीलिंग फैन को देख सकते हो, बाइसाइकिल्स में लगे होते हैं एक्सल और हब्स में. फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो. हम लोग जानते हैं कि साइंस का लैंग्वेज के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु या धातु है वो फ्लो करता है तो उसको फ्लूइड कहते हैं. तो सिंस ऑल गैसेस एंड लिक्विड कैन फ्लो, सारे गैसेस लिक्विड्स ये भी फ्लो करते हैं, दैट आर कॉमनली टर्म्ड एज फ्लूइड्स. व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड से होकर के मूव करता है यानी एयर से या वाटर से और एनी गैस और लिक्विड से, इट एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करता है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्स बाय फ्लूइड इज रेफर टू एज ड्रैग. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्लूइड से ऑफर्ड होता है, चलता है, पास होता है, उसको बोलते हैं ड्रैग. Here are a few examples which we will discuss in a classroom. One activity I am going to discuss for your reference of how fluid friction works. Activity 4, that is take a coin and keep it on the table top. आप एक coin को रखो और टेबल टॉप के ऊपर रख दो. Give it a kick with your finger, आप फिंगर से इसको किक दो. Could you move it, आप इसको मूव करवा पाए. Now spill a half teaspoon of water, आप उसके ऊपर पानी एक चम्मच गिरा दो टेबल टॉप के ऊपर. एंड नाउ पुट द कॉइन ओवर इट, और उस पानी के ऊपर कॉइन को रखो, तब उसको किक करो. व्हाट हैपेंड, डिड द कॉइन मूव, फिर तब देखिए क्या कॉइन मूव किया. दिस एक्टिविटी डिस्क्राइब दैट वाटर काउजेज फ्रिक्शन. इससे मालूम चलेगा कि जब विदाउट वाटर टेबल के ऊपर आपने उस कॉइन को किक किया था तो कॉइन मूव किया था, लेकिन जैसे पानी के ऊपर, पानी का हमने एक चम्मच पानी रख दिया टेबल टॉप के ऊपर और पानी के ऊपर कॉइन रख करके हमने किक किया तो फिर वह मूव नहीं किया. ये दिखाता है कि पानी भी फ्रिक्शन काउज करता है. इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट्स हैव बीन मेड इन स्पेशल शेप्स. फ्लूइड फ्रिक्शन को रोकने के लिए पानी में चलने वाले वस्तु या हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन्स, इन सभी को उस तरह से स्पेशल शेप बनाया जाता है. दिस शेप्स आर कॉल्ड स्ट्रीमलाइन. इस तरह के शेप, आकार को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन. लाइक द शेप्स ऑफ द फिश, बर्ड्स. Such shapes help the object to cut through the air, ताकि इसका जो स्ट्रीमलाइंड शेप है स्टूडेंट, आगे पतला है, ये एयर को कट करे और आसानी से मूव कर सके. वाटर में ऑल्सो, लाइक बर्ड्स एंड फिश, एरोप्लेन्स एंड शिप्स, ऑब्जेक्ट्स विथ स्ट्रीमलाइन शेप. एरोप्लेन्स एंड शिप are designed with a streamline so that air or water cannot offer much friction when they move through them. एग्जाम्पल, ये मैग्लेव ट्रेन देख रहे हो आप. मैग्लेव ट्रेन क्या है? मूव विदाउट व्हील, ये व्हील पे नहीं चलता. दे मेक यूज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स टू मूव. दे हार्डली फेस एनी फ्रिक्शन एज दे मूव विदाउट टचिंग द ग्राउंड. ये ग्राउंड को टच ही नहीं करता है, मैग्नेट के ऊपर मूव करता है, इसीलिए इसमें बहुत कम फ्रिक्शन हो पाता है. और इस तरह के व्हीकल्स का बॉडी को हम लोग इसीलिए स्ट्रीमलाइन करते हैं ताकि वो आगे हम पतला रहता है और ये क्या करता है? एयर को कट करता है. ओके स्टूडेंट्स, हियर आर न्यू टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर. बाय दिस वे we are going to end this chapter, and by learning new terms, that is friction, interlocking, static friction, sliding friction, rolling frictions, lubricant, ball bearing, all these are definitions, important points you may learn at home. And quick revision also, and a complete exercise is given on your school website as well. So complete this chapter. Okay, that's all. Thank you.